हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का। यहाँ पे मैं आपको वायरल पेपर, ये यूपी बोर्ड ने जारी किया है, जो कि है मॉडल पेपर यानी कि वायरल पेपर। अगर आप इस वायरल पेपर को तैयार करते हो तो आपका 80 से 90% आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसका खंड का सोल्यूशन करा दिया है पहले ही, और आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे खंड खा का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, यानी कि केमिस्ट्री का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन करा चुका हूँ खंड का। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे खंड खा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको खंड खा का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है खंड खा आपका। इसको आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे, ये भी तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे खंड खा है और यहाँ पे प्रश्न है आपका प्रश्न 5। यहाँ पे लिखा है Zn प्लस CuSO4 डॉट 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 ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप बताइए कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया है यह किस प्रकार की है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है और इन चारों में से आपको किसी एक को बताना है, जो कि आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको ये यहाँ से 1 नंबर मिलेंगे। आपका फर्स्ट है संयोजन अपक्रिया, सेकंड है विस्थापन अपक्रिया, थर्ड है द्विविस्थापन और 4 पे है वियोजन। इन चारों में से आपको किसी एक है और जो कि आपको पहचान कर लिखना है। तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं खंड का। इसका हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए गाइज, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे खंड खा का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। इस खंड खा का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे खंड खा डालेंगे ऐसे, ठीक है। खंड खा आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे डाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ऑप्शन का। यहाँ पे आप ऑप्शन का डालेंगे, जो कि आपका ऑप्शन का ही था, ठीक है। जो प्रश्न संख्या 5 थी उसमें का ही था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपका ऑप्शन 5 का है, ठीक है। यहाँ पे 5 है और का है, प्रश्न संख्या 5 है, ऑप्शन का है और खंड का है। तो ऐसे आप डाल देंगे इन तीनों चीज़ों को। उसके बाद में इन 4 विकल्प में से किसी एक को चुनेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट ऐसे यहाँ पे का डालेंगे, उसके बाद में जो सही है उसे आप लिख देंगे। यहाँ पे सेकंड सही है विस्थापन अपक्रिया, तो विस्थापन अपक्रिया ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेकंड है खा कह रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को तो देखिए, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा, सेकंड है दावन सोडा, थर्ड है व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन चारों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धावन सोडा का। तो देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ये क्वेश्चन को भी देख लिया और इस क्वेश्चन को। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में -OH एक क्रियात्मक समूह है। और ऑप्शन यहाँ पे दिया है फर्स्ट ब्यूटेनोन, या सेकंड है आपका ब्यूटेनॉल, और थर्ड है ब्यूटेनोइक अम्ल, और चौथा है ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, किस यौगिक का, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल का उपयोग किया जाता है। और ये तीनों की तीनों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। जो आपका 4 अप्रैल को पेपर है, यानी कि साइंस का जो पेपर आपको कल मिलेगा, उसमें प्रश्न संख्या 6 ही रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे आएगा, प्रश्न संख्या 6 ऑप्शन का रहेगा। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 5 या 7 साल से लगातार आ रहा है, ठीक है। 2019 में भी आया था, 20 में आया था, 16 में आया था, 15 में आया था, ऐसे आया है, ठीक है, मुझे याद भी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 6 ऑप्शन का रेडॉक्स अपक्रिया से क्या अभिप्राय है। आपको यहाँ पे बताना है रेडॉक्स अपक्रिया से क्या अभिप्राय है। रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। आपको यहाँ पे उदाहरण देकर भी समझाना है, ठीक है, उदाहरण भी देना है।
और आपको यहाँ पे 1 नंबर उदाहरण की 1 नंबर इसकी परिभाषा यानी कि परिचय देंगे, तो टोटल 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 6, यानी कि जो आपके प्रश्न उत्तर संख्या है, यानी कि प्रश्न संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे प्रश्न उत्तर संख्या 6 ऐसे डाल देंगे, उसके बाद में अंडरलाइन कर देंगे ताकि अच्छा दिखे और एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा लगे, ताकि आपको नंबर पूरा दे। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 6 आप डालना, उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में ऑप्शन का था, तो यहाँ पे का ऐसे लिख देना और यहाँ पे लिखेंगे आप ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे का क्या हो, तो दूसरे का अभिकारक का अपचयन हो। ठीक है, अभी अपचयन हो, दूसरे का अपचयन हो और पहले का ऑक्सीकरण हो, वह रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह रेडॉक्स अपक्रिया होती है या कहलाती है। उसके बाद में इसका उदाहरण जो 1 नंबर का है उसे भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसका उदाहरण देखिए क्या है, CuO + H2O एरो, एंड यहाँ पे एरो देंगे, उसके बाद में इसकी हम क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या होगा देखिए, Cu + H2O। ठीक है, यहाँ पे है CuO, यानी कि CuO को यहाँ पे हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, H2 को नाइट्रोजन बोलते हैं, सॉरी H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, और यहाँ पे Cu को कॉपर, H2O को जल, और यहाँ पे अपचयन भी लिख सकते हैं, और नीचे ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का ह्रास, और यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन की प्राप्ति, यानी कि जो प्राप्ति हुई है, ऐसे हम बना देंगे। अगर आप ये सब कुछ नहीं बनाते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समीकरण होना चाहिए। ठीक है, CuO + H2O एंड एरो, उसके बाद में Cu + H2O, इसकी आप क्रिया कराइए। तो यहाँ से आपका देखिए कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से CuO है तो O जुड़ जाएगा H2 से, तो ये हो जाएगा H2O, Cu अलग हो जाएगा, यहाँ पे Cu + H2O। H2 में हमेशा O जुड़ता है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे H होता है वहाँ पे O हमेशा जुड़ जाता है। ऑक्सीजन कभी कभी बनता है, कभी जल ऐसे बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्राप्ति, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे जल। और चाहे तो आप ये सब कुछ भी ना लिखें, डायरेक्ट ये लिख देंगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, ताकि आपका समय भी बचेगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 एंड यहाँ पे ऑप्शन खा वाला। ठीक है, खा, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे गा। तो जो कि खा है वह कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखना है, जो कि ये 7 नंबर का आता है। ठीक है, ऐसे आता है 7 नंबर का, तो ये 7 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में पूछा है। सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा और 7 नंबर का आएगा, तो ये 10 साल से आता है, इसे आप तैयार ही कर लेना। ठीक है, धावन सोडा एंड बेकिंग सोडा, इससे मतलब ये 2 काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 साल से आ रहे हैं, तो इसे आपको तैयार कर ही जाना है, क्योंकि ये 7 नंबर का आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा की बनाने की विधि, यहाँ पे आपको विधि बताना है। क्या बताना है, तो विधि बताना है, एंड इसके उपयोग भी लिखने हैं। तो उपयोग भी हम बता देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि ऐसे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में इसमें लिखेंगे यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, तो यह सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख देना। एंड यहाँ पे उपयोग भी पूछा था, जो कि आपको यहाँ पे 1 नंबर उपयोग के और 1 नंबर उससे के विधि के, यानी कि टोटल यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके उपयोग ऐसे मैंने लिख दिया है, एंड यहाँ पे अंडरलाइन, ऐसे सेम सब आपको सारी के सारी हेडिंग ऐसे अच्छे से लिखना है, ताकि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। और ये काफ़ी थोड़ी रफ कापी है, जो कि आपको कापी मिलेगी बोर्ड परीक्षा में, वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो उसमें आपको मतलब अच्छा दिखेगा जब आप लिखेंगे। इसमें थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं। देखिए, इसमें जो आपको 2 उपयोग लिखने हैं, कितने, तो टोटल 2 उपयोग लिखने हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं लिखने हैं।
जो कि 2 नंबर का है, तो काफ़ी कम लिखेंगे। तो देखिए बेकरी में क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकरी में उपयोग आने वाले यानी कि बेकरी में जो उपयोग होता है बेकिंग पाउडर उसको बनाने में, बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में पहला उपयोग हो गया। एंड सेकंड है, तो यहाँ पे आप सेकंड देखिए, सेकंड है कांच साबुन एवं कागज उद्योग में। कहाँ पे, तो कांच साबुन एवं कागज के उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। तो ये 2 इसके उपयोग हो गए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आपको यहाँ पे बताना है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, यहाँ पे क्या बदलाव होता है आपको बताना है, जो कि 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन गा, ठीक है, ऑप्शन गा डालेंगे और ऐसे लिख देंगे कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण के अनेक परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण यानी कि क्वालिटी अनेक परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। और यहाँ पे जो कह रहा था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या बदलाव होता है, यानी कि क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से अगर दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्या होती है, तो घट जाती है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आपका 2 नंबर का था। कितने नंबर, तो टोटल ये 2 नंबर का था। और काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने कराया हूँ ये सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एंड ये तीनों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ये 7 नंबर का आता है। ठीक है, साबुन की सफाई प्रक्रिया कितने नंबर का, तो ये 7 नंबर का आता है। समझात श्रेणी भी 7 नंबर का आता है, जो कि एक ही पूछ लेता है। एंड कार्बन यौगिक में प्रतिस्थापन प्रक्रिया, ये खाली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 2 आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, ये नहीं तैयार करना है, एंड ये दोनों को तैयार कर लेना है, इसको एंड इसको तैयार कर ही जाना है। एंड आप लोग वीडियो को तो शेयर करते नहीं हो। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे और सारे क्वेश्चन का सलूशन नहीं कराऊंगा। और वीडियो लॉन्ग रहती है तो फुल देखते नहीं हो, इसीलिए मैं यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन को करा दिया है। एंड यहाँ पे बहुविकल्पीय खंड गा के, यहाँ पे खंड गा के बहुविकल्पीय बताया देता हूँ। ठीक है, ये खंड गा का मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कि यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नहीं, तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ये सही है। ठीक है, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा को स्रोत होता है, तो जीवाश्म ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है। तीसरा इसका ऑप्शन एकदम सही है, कोयला एकदम राइट है। एंड पवन ऊर्जा, यहाँ पे देख सकते हैं पवन, देखिए पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, यानी कि किस काम को करने में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो जैव निम्नीकरण, ठीक है, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अब कोई भी वीडियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे जितना भी आप वीडियो देख लें उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो भी मतलब आप सीरीज लिए हैं, यानी कि गाइड, चाहे आप विद्या लिए हैं, अवतार लिए, एग्जाम टाइम लिए, कोई भी लिए मास्टरमाइंड, तो आप उससे देखिए। आप 10 साल से जो अधिक बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 8, 10 साल, 7 साल लगातार आ चुके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उससे आप तैयार कर लीजिए, जो कि ज़्यादा उसी से आने वाले हैं। और चाहे जो चैनल हो आपको कितना भी बता दे, वो खाली वेरी इंपॉर्टेंट बताएगा, कहेगा, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप देखकर अपनी गाइड में याद कर लीजिए, वही आएगा। और वो अपनी फ़ायदा के लिए बहुत लॉन्ग वीडियो बनाते हैं ताकि उनका वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बने और उनकी अर्निंग हो सके।